Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to start the word problems on page number 16. Let's start with question number 1. What is question number 1? It's about Jumbo Fancy Store wants to play an order for candles. What are they? Suppose Jumbo Fancy Store wants to play an order for candles. Candles के लिए orders प्लेस करना है एक जम्बो फैंसी स्टोर ने. इफ़ वन बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स, then how many boxes must the shop? Okay, let me check it out. The page, it's page number 16. Okay, done. Can you see? Okay, it's clear now. So if one box contains 144 candles, how many boxes must the shop order for stock of 10? Okay, fine. Let's start with the, whenever we start about the word problems should be start with data and then solution. In two steps we will solve it with data and solution. Okay, what is the data of this question? Data कैसे बनेगा? Data means जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को राइट डाउन आप करते हैं. लाइक फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? इफ़ वन बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स, वन बॉक्स कंटेन्स how many candles? 144 candles. Okay, this is an information which is already given in the question. अभी हम डाटा में वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है. ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी कि वन बॉक्स है जो कंटेन करता है 144 कैंडल्स हैं उसके पास. हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर स्टॉक ऑफ दिस कैंडल्स. अब आपने ये बताना है, अब आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो है लाइक 180 जो है हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो कितने बॉक्सेस में आएंगी. लाइक हमें कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे कि हमारे पास इतनी कैंडल्स आ जाए 180. ठीक है, आपको ये बता दिया गया है कि एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हैं. अब आपको ये भी बता दिया गया है कि हमें 180 कैंडल्स चाहिए 180. अब आप ये बताओ कि कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं. सो जस्ट राइट डाउन ओवर हेयर कि हमें क्या फाइंड आउट करना है. हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी, हमने इसको राइट डाउन किया है 1000080 कैंडल्स हमें रिक्वायर्ड हैं. तो दे आर आस्किंग अबाउट कि हाउ मच बॉक्सेस, 180 कैंडल्स जो हैं वो कितने बॉक्सेस में होगी. वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस. यू कैन राइट डाउन लाइक दिस कि हाउ मैनी बॉक्सेस रिक्वायर. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस रिक्वायर्ड फॉर 1000080 कैंडल्स. ये हमें इसका फाइंड आउट करना है. आप इसमें से कोई सा भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है कि आफ्टर डाटा वी हैव टू मूव ऑन फॉर द सॉल्यूशन. सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हमारे पास यही है कि वन बॉक्स कंटेन करता है. इफ़ वन बॉक्स कंटेन्स 144 तो डेफिनेटली वन बॉक्स इक्वल्स टू 144 कैंडल्स. ओके, तो हमें अब इसका फाइंड आउट करना है कि इस मेजरमेंट में कितनी कैंडल्स होंगी. सो वी हैव टू जस्ट अगैन राइट डाउन लाइक दिस. 144 को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 144 से. क्यों? क्योंकि दीज बोथ आर कैंडल्स ना. आप लिखोगे कि वन बॉक्स में 144 कैंडल्स हैं. सो 144 हमें कैंडल्स 180 कैंडल्स फाइंड आउट करनी है तो कितने बॉक्स में आएंगे. आप इसको डिवाइड करेंगे. वी हैव 3 डिजिट वैल्यू. सो 3 डिजिट के लिहाज से वी हैव दिस 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर में आप इसको सॉल्व करेंगे
3 डिजिट के लिए आप 144 का टेबल राइट डाउन करेंगे, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप रफ वर्क बनाएं और 144 का करें. आई डोंट हैव मच टाइम, सो आप जस्ट सॉल्विंग. ओके, 144 6 आपके पास नियरेस्ट वैल्यू आती है, इट वुड बी 864. अच्छा, ये हमारे पास 100 है, ये 144 है, एंड 100 जो है वो ऑलरेडी इससे लोएस्ट टर्म है, तो हमें लोएस्ट टर्म नहीं लेनी होती है. जो बाहर डिविज़र होता है, डिविज़र हमारा बड़ा होता है, लेकिन वो जो वैल्यू हम अंदर से ले रहे हैं उससे वो जो है ना छोटा होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इधर 100 है, तो 100 हम नहीं ले सकते, तो अब 100 के साथ हम एक और ज़ीरो लें, क्योंकि 100 144 के टेबल में नहीं आएगा. 144 स्टार्ट ही 144 से हो रहा है, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए या तो 144 हो या वो 144 से बड़ा हो. तो हम इसलिए इसका एक और नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, तो इट वुड बी 1000 इसकी टेबल में आ सकता है इजीली. तो हम अब 1000 को करेंगे. 6 देखिए 144 6 864 होते हैं, 864 राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट डिजिट आपका नीचे आ जाएगा, इट वुड बी 8, और जो ज़ीरो हम ऑलरेडी ले चुके हैं तभी 864 हमने राइट डाउन किया है. अब उसके साथ हम लोग इसको माइनस करेंगे. माइनस करके आप जो है इसकी क्या टर्म आएगी आपके पास, 10 में से 4 आपके ओके ये 1 इसको कैरी देगा, इट वुड बी 9, इट वुड बी 10 अगेन 9 एंड 10 में से 4 क्या आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 3 आपके पास इधर से रिमेनिंग आ जाएगा. 9 में से 8 आप माइनस करोगे, इट वुड बी 1. ओके, नाउ 1368 वी हैव 1368. अब हम 144 को 9 से करेंगे, सो वी विल हैव 1296. वी हैव 0 नाउ. 0 को राइट डाउन करोगे आप नीचे एंड तो 8 में से 6 जाएगा, 7 8 2. ये नहीं जा सकते, इसको कैरी दे देंगे ये, तो इट वुड बी 16 में से आप 9 माइनस करो, इट वुड बी 7. अब 2 में से 2 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल. नाउ वी हैव 720 144 के टेबल में 5 आता है, सो ये आपके पास पूरा सॉल्व हो गया. ओके, नाउ व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. रिजल्ट क्या होगा इसका, आप लिखोगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेम आपको उसी तरह आंसर देना होता है. हमने क्वेश्चन किया था हाउ मैनी बॉक्सेस रिक्वायर्ड, 695 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर 180 कैंडल्स. ओके, जो पूछा जाता है एज इट इज़ आपने रिजल्ट में उसके साथ वही शो करना होता है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और जो अगर नहीं, इसी तरह इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं सेम एज इट इज़. लेट मी क्लियरली एक्सप्लेन यू, देन यू कैन डू इट एंड योर कॉपी एज वेल. Okay, the government wants to build new homes for 382 homeless families. How many families? 382. In each home की कॉस्ट क्या है, ईच होम की कॉस्ट आपके पास 4,09,60. अब आपके पास ये एक घर की वैल्यू है, और आपको कितने घर चाहिए, 382. सो अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि ऑल टुगेदर कितनी कॉस्ट आएगी. तो आप 382 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. डेफिनेटली ये एक घर की वैल्यू और हमें इतने रिक्वायर्ड है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ऑल टुगेदर कॉस्ट आ जाएगी. देन इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चिल्ड्रन इन कराची रेस्ड 40 थ्रू अ स्पॉन्सर्ड. अच्छा, अब आप ये 2 आपने सबसे पहले तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. बिकॉज इसमें ये ना हो कि कोई आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, देन वी विल गो थ्रू अनदर वन. थैंक यू.